नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग की जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ऑप्शंस हैं रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। सही उत्तर जो यहाँ पर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, रेडियो फास्फोरस। सवाल नंबर 2, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है या फिर की संख्या घट जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन बी, की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा सवाल, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ऑप्शंस है निकेल, जस्ता, क्रोमियम या सीसा। तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। चौथा सवाल, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस है नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, किरमिजी लाल। सवाल नंबर 5, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं लाल, नीला और पीला, लाल, पीला और हरा, लाल, नीला, हरा या फिर नीला, पीला और हरा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, लाल, नीला और हरा। सवाल नंबर 6, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सवाल नंबर 7, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, घटता है। ताम्र की डिस्क में अगर छेद है तो उसको गर्म किया जाएगा तो उसका जो छेद है वो घटता है। सवाल नंबर 8, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रॉन्जटन ने या फिर बेकेरल ने? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बेकेरल ने। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज हेनरी बेकेरल ने की थी। 9वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस या फिर इंडेन गैस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। 10वां सवाल, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? ऑप्शंस हैं कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी या फिर प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर भी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। 11वां सवाल, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? ऑप्शंस हैं ए भाग, 2 भाग, 4 भाग या फिर 6 भाग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल 1 भाग। 12वां सवाल यहाँ पर जो है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन या फिर जल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जल यानी H2O। चंद्रमा पर जल नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। 13वां सवाल देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो ऑप्शन हैं कोयला, यूरेनियम, रेडियम या फिर डीजल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूरेनियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 235 होता है। सवाल नंबर 14, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, तो इसका कारण क्या होगा?
तो ऑप्शन हैं चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। सवाल नंबर 15, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन हैं विखंडीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़ या फिर शीतल प्रणाली। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर से अवमंदित किया जाता है और इसमें मॉडरेटर के रूप में D2O यानी ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, जिसे कि हम आम भाषा में हार्ड वाटर भी कहते हैं, कठोर जल। तो यहाँ पर जो 16वां सवाल है, निम्नलिखित में वह कौन सी कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? ऑप्शंस हैं सोनी, ग्रैंडिंग, पैनासोनिक या फिर टेल्स्ट्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सोनी। सोनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। 17वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 18, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो उसका कारण बताना है। क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल के अवयवों में से एक है या फिर वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कि वह वायु से हल्की है। वायु से हल्की होने के कारण वह हवा में ऊपर उठती है। 19वां सवाल, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शंस सुन लीजिए पहले, 5, 4, 6 या फिर 3। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट यानी कि उसका किया था, एक्सपेरिमेंट, परीक्षण किया था। चलिए आज का 20वां और आखिरी सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में वह कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर U.R. राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम या डॉक्टर होमी भाभा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर होमी भाभा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल GK जोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।